महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? उत्पात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। रुक जाइए, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है। दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुमने? मैं कुछ नहीं कह रहा, तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम। और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? यदि हमने यथाशीघ्र उन 31 पुतलियों को नहीं ढूंढा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु हम उन्हें ढूंढना प्रारंभ कहां से करें? राजन, क्यों हाल तेरा बेहाल है जब साथ तेरे स्वयं बेताल है? बेताल, समय देकर परिहास क्या करो बेताल। हंसने का कोई समय नहीं, हमें किसी का भय नहीं। ये क्या बचपना है बेताल? प्रकट होकर बात करो। तो आ जाता हूँ। बदले में 2.5 सेर जलेबी और 2 दर्जन मोटे मोटे केले मंगवा दो बस। तुम्हें कभी भी भोजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं सूझता है ना? हाँ, भोजन का ही कमाल है राजन, कि समस्या बाद में उत्पन्न होती है, समाधान में पहले ढूंढ लेता हूँ। बेताल, आजकल तुम कुछ अधिक ऊपर नहीं उड़ रहे हो, थोड़े नीचे और हल बताओ।
उसका कारण है राजन, हल मैंने ढूंढ लिया है राजन तेरी हलचल को शांत करने का। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बेताल। यदि में क्रोध आ गया तो... क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। बेताल, प्रेम से पूछो राजन, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे बेताल। महाराज, महारानी, क्या बात है? आप कुछ परेशान दिख रही हैं। महाराज पहले आप हमें वचन दीजिए, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं आप उस पर पूरा विश्वास करेंगे। हम वचन देते हैं, आप कहिए तो सही। महाराज, इस महल में पूरी आत्मा का वास है। हम कई बार इस चीज का अनुभव कर चुके हैं। हमें संदेह नहीं है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कोई अलौकिक सत्ता का वास है यहाँ पे महाराज। हमें बहुत डर लग रहा है महाराज। महारानी, कहीं ये आपका... नहीं महाराज, ये हमारा भ्रम नहीं है। हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि इस महल में किसी अलौकिक सत्ता का वास है, परंतु हमें आभास हुआ है महाराज। साया, अरे साया क्या, पूरा का पूरा भूत है। महारानी, हम समझ सकते हैं पिछले समय से आप बहुत परेशान रही हैं। थकान और तनाव के कारण है। हमको विश्वास दिलाते हैं कि महल पूरी तरह सुरक्षित है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु फिर भी यदि आपको भय लग रहा है तो हम आपको वचन देते हैं कि यह महल पूरी तरह सुरक्षित है और यहां किसी भी दुष्ट आत्मा का साया नहीं है। अब जाइए, अपने शयन कक्ष में जाकर थोड़ा विश्राम कीजिए। नींद से बड़ी बड़ी उलझनें सुलझ जाती हैं। जाइए। अब तुम्हारी बारी है रानी, एक अंतिम बार श्रृंगार कर लो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। पुत्र, ये है वो 8 असुर जो उस अष्ट लक्ष्मी के 8 रूपों का एक एक कर नाश करेंगे। अष्टलक्ष्मी कलाओं को धारण करते श्री कृष्ण के सम्मुख आती है एक और नई समस्या। मेरे पास ये यज्ञ की अग्नि बुझने तक का ही समय है। यदि समय रहते वो कर्ण कुंडल नहीं आया तो इस यज्ञ की अग्नि के बुझने के साथ ही मेरे जीवन की ज्योति भी बुझ जाएगी। तुम तो पैसे मांगने आई हो ना? तुम तो बड़ा ब्रैग करी थी कि अपनी मेहनत के पैसों से तुम मिश्री को सेमिनार में भेजोगी। आखिर आना ही पड़ा ना तुम्हें अखिलेश के पास भीख, आई एम सॉरी, मदद मांगने। आई वाज सो राइट अबाउट यू हीरा, तुम एक फ्री लोडर हो। एक बात तय है, मैं उस गवार वैदेही को कभी भी अपने माधव का होने नहीं दूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है चित्रा। तेरे समझ में नहीं आ रहा, कब से कह रहा हूँ टीवी का वॉल्यूम कम कर। ठाकुर साहब, ये आपने बहुत गलत किया। आपको ये शोभा नहीं देता और इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वैदेही, तू ये क्या कर रही है? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौन है आप? ओ, यहाँ मैं जान पहचान बनाने नहीं आया हूँ, इसलिए जितना माल है ना चुपचाप यहाँ बाहर निकाल दो। हैं? जो सारी बहनियां ने अपनी शक्ल इतनी कैसे बदल ली? सुनाई नहीं दिया? ना ना, जो सारू बहनी तो ना लग रहा हूँ, हैं? जाको मतलब सचमुच में कौन हूँ बदमाश। अरे दादा भैया, आज के अखबार में बहुत ही खतरनाक खबर छपी है। एक कोई जख्मी औरत है जो कि रात के वक्त मर्दों पर अटैक कर रही है। हम नहीं डरते किसी से भी, समझे आप?
तो हम कौन सा किसी के बाप से डरते हैं? कौन हो भाई, कौन हो? जख्मी औरत। अनु, आर यू मैड? इतनी जोर से तुमने गाल काट लिया मेरा यार।